जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का सेशन आप सभी के स्वास्थ्य को लेकर के है। अगर आप सभी ने नोटिस किया हो, मैं लगभग हर वीडियोस में ये कहता हूँ कि आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं? इसका प्रमाण तो आप ही दे सकते हैं। क्या आप सभी ने नोटिस किया है कि हमारा समाज दिन पर दिन अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है? इसका कारण क्या है? दिन पर दिन अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही, इसका कारण क्या है? इन सभी प्रश्नों का जवाब हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। क्या आपने कभी मार्केट में गए हों और इस बात को नोटिस न किया हो कि सबसे अधिक भीड़ किन दुकानों पर लगती है? ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे अधिक भीड़ चाट चाउमीन की दुकानों पर लगती है या फिर फलों की दुकानों पर। ये दो एक ऐसे पहलू हैं जिनके माध्यम से हम इसका सारांश समझने का प्रयास करेंगे। इस कहानी को और भी आसान तरीके से समझें तो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जो मेरे साथ वास्तविक घटना घटी। मैं जब स्कूल लाइफ में था तब मेरे मित्र ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि हमारा समाज सही और गलत जानते हुए भी गलत की ओर ही कदम क्यों बढ़ाता है। हालांकि उस समय मेरे पास इस प्रश्न का जवाब नहीं था, लेकिन वर्तमान स्थिति में जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, जहाँ तक मुझे पता है या सोच पा रहा हूँ, उस बेस पर मैं इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। आज हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ क्षणिक आनंद की अनुभूति में ही लिप्त है। उसके आगे वह हर एक चीज़ को भूल जाता है। क्या सही है क्या गलत, इसे भी वह भूल जाता है। आप जब भी मार्केट जाते होंगे, फलों से पहले प्रायोरिटी आप पानी पूरी को या फिर हो सकता है मोमोज फिंगर को देते होंगे। आप पिछले 10 बार मार्केट गए होंगे। आपने कितनी बार फलों को खाया है या फिर कितनी बार आपने ये बाहर की चीज़ें जो चाट चाउमीन है कितनी बार खाई है? मैं दावे से कह सकता हूँ 10 में से कम 6 या 7 बार आपने बाहर की चीज़ें जैसे चाट चाउमीन खाई होंगी और 2 से 3% लोग ही होंगे जो फलों को खाए होंगे। मैं अगर सही हूँ तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर दीजिएगा। जब आपकी प्रायोरिटी ही गलत है तो परिणाम आपको अच्छे कहाँ से मिलेंगे? कक्षा 9वीं या 10वीं में एक न्यूटन का तृतीय नियम है, अगर आप सभी ने पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का। अब जैसा आप करेंगे परिणाम भी तो आपको वैसे ही मिलेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। वही तरीका यहाँ पर भी फॉलो होता है। अगर आपने अच्छी चीज़ों को प्रायोरिटी दी तो परिणाम भी अच्छा होगा। आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बाहर की चीज़ें खा रहे हैं तो बीमारी भी आपको ही लगेगी। कहने का जमा पूंजी अर्थ सिर्फ इतना है, आप अपनी क्षणिक आनंद को छोड़िए। सही क्या है गलत क्या है उस पर चिंतन करिए, विचार करिए, उस हिसाब से आप निर्णय लीजिए। क्षणिक आनंद आपको तुरंत तो बहुत ही अच्छा अनुभव कराएगा, लेकिन उसके परिणाम आपको देखने को जो मिलेंगे वो भयानक साबित हो सकते हैं। इसीलिए आप सही और गलत में विभेद करना सीखिए और क्षणिक आनंद को त्यागिए। अपने जीवन को अगर अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, सफलता का हर एक मार्ग देखना है, तो उसके लिए आपको कोई बहुत बड़े कदम नहीं लेने की आवश्यकता है। आप छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं अपने जीवन में और यही आपको आपकी सफलता तक ले जाएंगे। आज हमारे समाज में ऐसी भयानक घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका कारण भी हम सभी हैं। क्या सही है क्या गलत जानते हुए भी हम क्षणिक आनंद और सुख की ओर जब कदम बढ़ाते हैं तो ये दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों में, बहनों में, भाइयों में, हर एक उस सदस्य तक शेयर करिए जिसे आप चाहते हैं, जिसे मानते हैं। आपका ये निर्णय, हम सबका ये निर्णय हमारे समाज को बदल सकता है। हमें कुछ बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको लगता है कि आप इस जीवन में एक हीरो का रोल निभा सकते हैं। वास्तव में तो हीरो को मरना ही पड़ता है। पिक्चर अगर आप भी देखते होंगे, वास्तव में अगर आप इस समाज में हीरो बन रहे हैं तो आपको मरना पड़ेगा। हालांकि ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप वास्तव में सोचें, इस पर चिंतन करें, विचार करें तो इसका अर्थ आपको समझ में आने लगेगा। हम सब जब तक एक नहीं होंगे इस समाज को नहीं बदल सकते। कोई एक कहे आकर कि हम इस समाज को बदल देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें। सही ज्ञान, सही शिक्षा, क्या सही है क्या गलत, उन्हें बताएं, समझाएं।
और अपने समाज को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा की ओर लेकर चले। अपने दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, हर एक उस सदस्य के पास तक इस वीडियो को पहुंचाना है ताकि हमारा समाज बदल सके। हमारा उद्देश्य यही है कि हर एक को शिक्षित कर सकें। हमारा उद्देश्य है हर गरीब बच्चे के पास शिक्षा को हम पहुंचा पाएँ। हालांकि मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक ज्ञान है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उस बेस पर मैं बात करता हूँ। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको अच्छी ना लगी हो, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।